वेलकम बैक दोस्तों। पहले तो सॉरी अगर आवाज में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो, क्योंकि बहुत ही भयंकर जुकाम है। खैर आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई और रन हो रही एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है वसंत मुल्लाई। एट द सेम टाइम ये मूवी तेलुगु और कन्नड़ा में भी डब होकर रिलीज हुई है। मूवी के मेन कैरेक्टर है बॉबी सिम्हा भाई साहब। इनको लीडिंग रोल पर देखकर अच्छा लगा और इसी तरह एक थ्रिलर मूवी है। एक्चुअली इस मूवी को देखने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस ऐसे ही देख लिया तो भाई साहब बहुत ही गजब मूवी लगी मुझे। मतलब 50 मिनट तक मूवी नॉर्मल से चलने लगती है, उसके बाद एक के बाद एक सरप्राइज देने लगती है ये मूवी। समरी बताकर मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता। हाँ एक और बात, आप स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही रुद्रन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है। तभी इसकी गर्लफ्रेंड नीला इसको कॉल करती है। यहाँ पर बात यह है कि एक्चुअली आज रुद्रन का बर्थडे है। रुद्रन और नीला ने प्लान किया कि ये दोनों साथ में मूवी देखने चलेंगे। नीला वहाँ पर वेट कर रही है। तभी रुद्रन का बॉस श्याम रुद्रन को कॉल करता है। कहने लगता है कि अभी अभी मुझे पता चला कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में एक बग है, तुमने अभी तक मेल चेक नहीं किया, फटाफट से उस बग को फिक्स करके रिलीज करो, क्लाइंट्स वहाँ पर वेट कर रहे हैं। उसके बाद रुद्रन अपने फ्रेंड ऋषि को कॉल करता है। कहने लगता है कि यार प्रोजेक्ट में कुछ बग है, प्लीज तुम फटाफट से फिक्स करो, मैं वहाँ पर आ नहीं सकता। इस तरह से यहाँ पर रास्ते के दौरान रुद्रन को नीला कॉल करती रहती है, इसका बॉस श्याम कॉल करते रहता है, ऋषि भी कॉल करते रहता है। खैर जो भी हो फाइनली रुद्रन थिएटर में पहुँच जाता है। नीला से सॉरी बोलने लगता है कि ये थोड़ा लेट से आया। मूवी के दरमियान रुद्रन को फिर से श्याम और ऋषि से कॉल्स मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं। बेचारा रुद्रन उन दोनों को डील करने में लगा रहता है। नीला को इतना अटेंशन ही नहीं दे रहा होता। तभी इनके पीछे सीट वाला एक बंदा अपने दोस्त को फोन में बात करते रहता है। नीला को गुस्सा आकर उस बंदे से कहने लगती है, अगर आप फोन में बात करना चाहते हो तो बाहर जाकर बात करिए, हमको यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो बंदा अपना फोन काट देता है। उसके बाद रुद्रन का फ्रेंड ऋषि रुद्रन को कॉल करता है। कहने लगता है, अरे यार इस प्रोजेक्ट में बग तो कुछ और ही है, ये तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ये देखकर पीछे वाला बंदा रुद्रन और नीला को डांटने लगता है, अरे मैडम आप कहाँ गया आपका कॉमन सेंस, अरे भाई अपना फोन बंद करके मूवी देखो ना। सच में मैं बता रहा हूँ, मूवी की स्टार्टिंग से लेते हुए अब तक सारे के सारे सीन्स बहुत ही टेंस में चलते रहते हैं। मतलब रुद्रन अपने फोन्स में इतना बिजी रहता है, कभी इसको कॉल आता है, कभी उसका कॉल आता है, कभी इसको जवाब दो, कभी उसको जवाब दो। सच में देखकर ही मेरा दिमाग फट गया इसकी जात का। खैर उसके बाद दोबारा श्याम रुद्रन को कॉल करके डांटने लगता है कि कहाँ पर हो तुम आखिरकार, आधे घंटे से यही कह रहे हो कि अब फिक्स करूंगा तब फिक्स करूंगा। पीछे वाला बंदा रुद्रन को डिस्टर्बेंस करते रहता है। फाइनली रुद्रन को गुस्सा आकर अपनी सीट से उठ खड़ा होता है, उस बंदे को जोर से चिल्लाने लगता है। खैर इसके बाद मूवी का ब्रेक होने की वजह से रुद्रन वॉशरूम जाता है। वहाँ पर भी इसको कॉल्स मैसेजेस वगैरह आने लगते हैं। सही तरह से बेचारा मूड भी नहीं पाता। सो देखते ही देखते रुद्रन की आंखें अपने आप बंद होने लगती है और ऐसे खड़ा रहता है जैसे स्टैचू। तभी वॉशरूम में रुद्रन के पीछे जो बंदा होता है ना, वो अपने दोस्तों के साथ आता है। रुद्रन को देखकर कहने लगता है कि थिएटर में तो बड़ा रोब जमा रहे थे लड़की को देखकर, अब क्या हुआ, अब क्यों स्टैचू की तरह खड़े हो। इस तरह से रुद्रन को एक पंच मारने पर रुद्रन दूर जाकर गिरता है, लेकिन अभी भी उसको होश नहीं आता। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जब रुद्रन को होश आता है तो रुद्रन अपने आप को जमीन पर पाता है। फटाफट से वो मिरर के सामने जाकर फ्रेशअप वगैरह होने लगता है। बाद में पता चलता है कि रुद्रन को मारने वाला यही बंदा है। उसके बाद क्या था, इसी वॉशरूम में एक जबरदस्त फाइट होती है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद रुद्रन अचानक से बेहोश गिर जाता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले रुद्रन की कंपनी को एक जबरदस्त प्रोजेक्ट आया था। सो रुद्रन का बॉस श्याम सारे लोगों को बुलाकर कहने लगा कि कौन इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। अगर इन टाइम में इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया, इन द फ्यूचर कंपनी उस बंदे को एक जबरदस्त हाइक देगी, उसी तरह कंपनी के थोड़ी शेयर्स भी। सो रुद्रन बिना सोचे समझे इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। श्याम से कहने लगता है कि मैं ये प्रोजेक्ट 150 डेज में खत्म करूंगा। उसके बाद क्या था, रुद्रन दिन और रात एक करके इस प्रोजेक्ट के पीछे लगा रहा। ये एक मशीन की तरह काम करने लगा, ना नीला को टाइम देता ना अपने लिए, रात में ढंग से सोता भी नहीं था। सो फाइनली रुद्रा को स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से थिएटर में आकर बेहोश हो गया। उसके बाद सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। डॉक्टर रुद्रन और नीला से पूछने लगती है कि आप लास्ट बार कब सोए। नीला कहने लगती है, अरे मैडम ये तो सोए हुए 4 महीने हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है ना, इसीलिए हमेशा काम काम काम। डॉक्टर कहने लगती है कि नॉर्मल से एक इंसान 7 से 8 घंटे तक सोना है, अगर बिना सोए ब्रेन को स्ट्रेस वगैरह दे तो ब्रेन खुद ब खुद बिना आपकी परमिशन के वो रेस्ट पर चला जाएगा।
स्कैनिंग देखकर पता चलता है कि आप मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा करते हो। हम में से काफी सारे लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे ड्राइव करते हुए कॉल्स में बात करना, काम करते हुए सॉन्ग्स वगैरह सुनना या चैटिंग करना। इस मल्टीटास्किंग की वजह से ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जॉब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हमारी तंदुरुस्ती ही हमारी जिंदगी है। अब आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है रेस्ट। खैर उसके बाद घर आने के बावजूद भी रुद्रन ऑफिस जाना चाहता है, लेकिन नीला रुद्रन को कहीं पर ले जाना चाहती है। रुद्रन कहने लगता है कि नीला पहले मेरा काम खत्म होने दो, बाद में हम चले जाएंगे। इस तरह से इन दोनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा होता है। बाद में रुद्रन खुद नीला को समझाने लगता है कि नीला, मैं जल्द से जल्द सेटल होना चाहता हूँ, तुमसे शादी करके तुमको बहुत खुश रखना चाहता हूँ। नीला कहने लगती है कि मेरे पापा भी ऐसे ही थे, पैसों के पीछे भागते भागते उन्होंने मुझे ही पीछे कर दिया। वो भी तुम्हारी तरह मुझे खुश रखना चाहते थे, लेकिन मुझे ही भूल गए। अब तुम भी ऐसा ही कर रहे हो। लेकिन इसके बावजूद भी रुद्रन अपने ऑफिस जाने लगता है। रास्ते भर दोबारा रुद्रन को श्याम और ऋषि का कॉल्स, मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं। सो फाइनली रुद्रन अपना फोन स्विच ऑफ करके उल्टा नीला के पास जाता है। कहने लगता है कि तुमने कहा था कि मुझे कहीं पर ले जाओगी। उसके बाद क्या था, रुद्रन और नीला एक लंबी ट्रिप पर जाने लगते हैं। रात होने के बाद ये दोनों एक मेडिकल स्टोर पर जाकर आस्थमा का इनहेलर खरीदते हैं। वहाँ से नीला ड्राइव करने लगती है। अब यहाँ पर जब एक लड़की बाइक या कार ड्राइव कर रही होती है, लड़के तो चुप नहीं बैठ सकते, थोड़ा रोमांस वगैरह चलने लगता है। तभी इनकी गाड़ी के नीचे कोई चीज आ जाती है। नीला फटाक से गाड़ी को रोक लेती है और अच्छी तरह घबराने रोने लगती है कि नीला ने किसी को ठोक दिया। गाड़ी से बाहर जाकर देखने पर इनके गाड़ी के ऊपर कुछ खून के धब्बे लगे होते हैं, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। रुद्रन नीला से कहने लगता है, काम डाउन बेबी काम डाउन, कोई जंगल का जानवर आ गया होगा, तुम फिक्र मत करो, चलते बनो। थोड़ा आगे जाने पर इन दोनों को एक होटल नजर आती है, वसंता मुंडे। नीला यहाँ पर स्टे करने का डिसाइड करती है। सो रुद्रन पहले इस होटल के अंदर आकर इस होटल वाले बंदे से पूछने लगता है, क्या रूम्स अवेलेबल है? मैं और मेरी वाइफ सिर्फ 2 लोग हैं, सुबह हम चले जाएंगे। इस तरह से वो होटल वाला बूढ़ा बंदा रुद्रा से उसका आईडी कार्ड और सिग्नेचर ले लेता है। रुद्रा से पूछने लगता है कि लगता है मैडम कुछ टेंस लग रही है, क्या बात है? रुद्रा कहने लगता है, अरे कुछ नहीं ताऊ, रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, हमको कुछ नहीं हुआ, लगता है हमारी गाड़ी के सामने कोई जानवर आ गया। वो बूढ़ा कहने लगता है, अच्छा फिर तो जंगली जानवर ही होगा, जंगली इलाका है ना, यहाँ पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती ही रहती है। हरन वगैरह पानी पीने के लिए रोड क्रॉस करके आते हैं। यह सुनने के बाद तब जाके नीला काम डाउन होती है। उसके बाद ये बूढ़ा आदमी इन दोनों को उनकी रूम दिखाने के लिए ऊपर ले जाता है। ऊपर जाने के बाद ये दोनों ये देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत फ्लोर साफ कर रही है। अब सीजन ना होने की वजह से इस होटल में ज्यादा स्टाफ नहीं होती। रूम में आने के बाद ये दोनों चुम्मा चाटी करने ही वाले होते हैं, तभी बारिश और हवा की वजह से खिड़की फड़फड़ाने लगती है। सो रुद्रा अपना रोमांस स्टॉप करके उस खिड़की को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके बाजू पर एक छोटा सा जख्म हो जाता है। सो रुद्रन वॉशरूम में जाकर अपने जख्म की मरहम पट्टी लगाने लगता है। तभी रुद्रन ये सुनता है कि रूम से किसी की रोने की आवाज आ रही है। नीला को आवाज लगाने लगता है, लेकिन नीला से कोई जवाब ही नहीं आता। रूम में जाने के बाद पता चलता है कि नीला को अस्थमा अटैक आया। फटाफट से रुद्रा नीला की बैग में इनहेलर ढूंढने लगता है, जो थोड़ी देर पहले खरीदा था, लेकिन वो इनहेलर ना बैग में मौजूद होता है ना कार में। सो रुद्रन घबराते हुए फटाफट से अपनी गाड़ी से दोबारा उस केमिस्ट की दुकान पर जाने लगता है। अब पहले तो अंधेरा, ऊपर से फुल बारिश, रुद्रन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। ऊपर से रुद्रन की आंखें भी क्लोज होती रहती है, ढंग से नींद ना होने की वजह से। रुद्रन खुद अपने आप को मारकर अपने आप को जगाने लगता है। बहुत सारी गाड़ियाँ इसके बगल से गुजरने लगती है। एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। खैर जैसे जैसे रुद्रन उस केमिस्ट की दुकान पर पहुंच जाता है, इनहेलर मांगने लगता है। उसी केमिस्ट की दुकान में रुद्रन एक छोटी बच्ची को देखता है, जो कुछ अजीब तरह से रुद्रन को देखती रहती है। खैर उसके बाद रुद्रन फटाफट से अपने होटल आकर जब अपने रूम में जा रहा होता है, वो होटल वाला बूढ़ा बंदा रुद्रन से कहने लगता है, अरे ऐसे कैसे ऊपर जा रहे हो, पहले रूम तो ले लो, क्या तुमको ये भी नहीं पता? फिर भी रुद्रन अपने रूम के पास जाकर नीला को बुलाने लगता है, दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है। उस बूढ़े आदमी से कहने लगता है, मेरी बीवी इस रूम के अंदर है। बूढ़ा आदमी कहने लगता है, तुम्हारी वाइफ? आखिरकार तुम और तुम्हारी वाइफ यहाँ पर कब आए हैं? इसके बावजूद भी रुद्रन जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो अंदर कोई भी नहीं होता, ना नीला होती है ना इनका लगेज। सो वो बूढ़ा आदमी रुद्रन को वार्निंग देने लगता है कि तुम फटाफट से यहाँ से जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलानी होगी। अब बेचारी रुद्रन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या हो रहा है इसके साथ। दोबारा रुद्रन उस मेडिकल स्टोर जाने लगता है, क्योंकि पहली बार वो मेडिकल स्टोर वाला बंदा नीला को कुछ अजीब तरह से देख रहा था।
खैर रास्ते में रुद्रन अपने बाजू के जख्म को देखता है। सोचने लगता है अगर ये जख्म रियल है तो नीला भी तो रियल है। आखिरकार मेरी नीला कहाँ पर गई। रुद्रन दोबारा अपनी गाड़ी घुमाकर होटल जाता है। नीला को बुलाने लगता है, उस होटल वाले बूढ़े बंदे को बुलाने लगता है और जब ऊपर जाने ही वाला होता है तभी एक तीर इसको लगते लगते बच जाती है। अपोजिट साइड से एक ब्लैक मास्क वाला बंदा रुद्रा को तीरों से अटैक करने लगता है। रुद्रा ने इस बंदे के तीरों से बचते हुए जब टेबल के नीचे जाता है तो टेबल के नीचे इस होटल वाला बंदा बैठा होता है। घबराते हुए कहने लगता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता। तभी रुद्रन नीला की आवाज को सुनता है। नीला रुद्रन रुद्रन कहकर बुलाती रहती है। ऊपर वाले कमरे में जाकर रुद्रन फाइनली नीला को फाइंड आउट कर ही लेता है और जब ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तभी इन दोनों के सामने वो मास्क वाला बंदा आता है। रुद्रन पूछने लगता है कि आखिरकार कौन हो तुम, हम दोनों को क्यों मारना चाहते हो। लेकिन उस बंदे का शिकार तो नीला होती है। नीला पर तीर चलाने लगता है। रुद्रन नीला को बचाते हुए उस बंदे से फाइट करने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान सडनली नीला बेहोश गिर जाती है। बाद में जब रिवाइंड करके देखने पर यह बात पता चलती है कि उस बंदे ने नीला पर गोली चलाने की वजह से नीला की मौत हो गई। ये सीन गजब लगा। उसके बाद क्या था, रुद्रा को गुस्सा आकर इस बंदे को बहुत मारने पीटने लगता है। फाइनली ऊपर वाली खिड़की से इस बंदे को नीचे गिरा देता है। इसके थोड़ी देर बाद वो होटल वाला बंदा नीचे देखकर शॉक में रह जाता है। रुद्रन को बुलाने लगता है कि भाई ये देखो, और जब रुद्रन भी नीचे देखता है इसके भी होश उड़ जाते हैं। एक्चुअली नीचे एक और रुद्रा और नीला अपनी गाड़ी के साथ इस होटल के पास आकर रुकते हैं। दोबारा वही सेम इंसिडेंट्स होने लगते हैं। जैसे पहले रुद्रा होटल में आया, इस बूढ़े आदमी से पूछा कि रूम्स वगैरह है क्या। बूढ़ा आदमी पूछने लगता है कि मैडम कुछ टेंस लग रही है, क्या इश्यू है। दूसरी तरफ वो रुद्रा नीला की लाश को स्टोर रूम में रख देता है और उस बूढ़ी औरत से कहने लगता है कि फटाफट से इस खून को साफ कर दो। ऐसा कहकर जब रुद्रा बाहर जाता है, मतलब उस मास्क वाले बंदे को देखने के लिए, तो वो मास्क वाला बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं होता। उसके बाद रुद्रा फटाफट से एक पाइप के जरिए से अपने ही रूम में झांकने लगता है तो पता चलता है कि जब रुद्रा और नीला इस कमरे में आए तो नीला ने अपना बैग बेड पर फेंका था, जिसकी वजह से वो इनहेलर निकलकर टेबल के नीचे चला गया। जब रुद्रा और नीला रोमांस करने ही वाले होते हैं, बाहर जो एक और रुद्रा झांक रहा होता है ना, उसका हाथ फिसलने की वजह से खिड़की का आवाज आता है। खिड़की का आवाज सुनने के बाद रूम वाला रुद्रा खिड़की को बंद करने के लिए जाता है और जब तक बाहर वाला रुद्रा नीचे उतर जाता है तो ये देखता है कि पहले वाले रुद्रा की कार मौजूद नहीं, जो अभी थोड़ी देर पहले आए ना रुद्रा, उनकी कार मौजूद है। ट्रैक्स को फॉलो करने पर यह बात पता चलती है कि पहले वाली रुद्रा की गाड़ी एक नदी में चली गई, मतलब उस होटल के करीब में एक छोटी सी नदी होती है। बात यह है कि रुद्रा ने हड़बड़ाई में ब्रेक नहीं लगाया। उसके बाद दूसरा वाला रुद्रा दोबारा मेडिकल स्टोर जाने लगता है क्योंकि नीला को अस्थमा अटैक आया था। अब पहले वाला रुद्रा फटाफट से नीला के पास आकर उस इनहेलर को नीला को देता है, क्योंकि पहले वाला रुद्रा जान गया था ना कि इसका इनहेलर कहाँ पर पड़ा था। नीला से कहने लगता है कि हमको यहाँ से निकलना होगा। तभी इन दोनों के सामने दोबारा वो मास्क वाला बंदा आता है, इन दोनों पर अटैक करने लगता है। दोबारा इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। फाइनली वो मास्क वाला बंदा रुद्रा को बेहोश कर देता है और उस होटल वाले को धमका कर कहने लगता है कि ये चाबी नीचे जाकर रख दो और ऐसे एक्ट करो कि तुमको कुछ भी पता नहीं। दूसरी बार जब दूसरा रुद्रा इस होटल में आता है तो ये होटल वाला बंदा रुद्रा को देखकर ऐसे रिएक्ट करता है कि रुद्रा और नीला इनके होटल में आए ही नहीं। पुलिस की धमकी देने लगता है, बाहर जाने के लिए कहता है। उसके बाद आपको याद है ना, रुद्रा दोबारा मेडिकल स्टोर जाने लगा, उस मेडिकल स्टोर वाले बंदे पर शक करते हुए। इस तरफ ये मास्क वाला बंदा नीला को हंट करने लगता है। फाइनली नीला रुद्रा को फाइंड आउट करके उसे होश में लाती है। ये दोनों उस बंदे की जीप लेकर जब वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी वो मास्क वाला बंदा इनके सामने आता है। दोबारा यहाँ पर रुद्रा और इस मास्क वाले बीच जबरदस्त फाइट होती है, कुंफू फाइट। दोबारा इस हाथापाई के दौरान वो मास्क वाला बंदा नीला को बेहोश कर देता है और रुद्रन को भी बहुत जख्मी कर उसे पास वाली नदी में फेंक देता है। अब दूसरी तरफ रुद्रा नंबर 2 मेडिकल स्टोर जा रहा होता है तो रुद्रा अपने बाजू पर जख्म को देखा, जिसकी वजह से वो दोबारा होटल जाने लगता है। इस तरफ नीला को होश आने पर नीला दोबारा उस मास्क वाले बंदे से बचने लगती है, स्टोर रूम में चली जाती है। उस स्टोर रूम में नीला खुद की लाश को देखकर शॉक में रह जाती है। इस तरफ रुद्रा नंबर 2 होटल में आकर उस होटल वाले बंदे को आवाज लगाने लगता है, अपनी नीला को आवाज लगाने लगता है। उसके बाद वही सारी चीजें चलती है जो पहले दिखाया गया, मतलब वो मास्क वाला बंदा रुद्रा पर अटैक करने लगता है। नीला रुद्रा को बुलाने लगती है, रुद्रा नीला के पास जाता है, ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। दोबारा रुद्रा और इस मास्क वाले बंदे की भी जबरदस्त फाइट होती है। फाइनली रुद्रा उस मास्क वाले बंदे के मुंह से उसका मास्क हटा देता है
वो बंदा और कोई नहीं हमारे आर्या भाई साहब होते हैं। एक्चुअली इस बंदे का नाम है भरत। भरत रुद्रा से कहने लगता है कि तुमने मेरी बेटी को मारा, इसीलिए अब मैं तुम्हारी नीला को मारकर उसका बदला लेने वाला हूँ। सो सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब रुद्रा इनहेलर लेने के लिए दोबारा मेडिकल स्टोर जा रहा था तो आपको याद है ना, रुद्रा की आंखें बंद हो रही थी, अपने आप को जगा रहा था। सो तभी रुद्रा को ब्लैकआउट हो गया। अब उसी रास्ते से भरत और उसकी छोटी बेटी लया गुजर रहे होते हैं। सो रुद्रा ने इनकी गाड़ी को ठोकर इनका एक्सीडेंट कर दिया, जिसकी वजह से लया बेचारी मर गई। भरत अपनी बेटी का ही बदला ले रहा है। इस तरह से जब भरत नीला पर गोली चलाता है, इस बार रुद्रा नीला के सामने आने की वजह से गोली इसको लग जाती है। उसके बाद दूसरे सीन में हम रुद्रा को देखते हैं जो हॉस्पिटल में मौजूद होता है। डॉक्टर्स रुद्रा को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। फाइनली रुद्रा को होश आ ही जाता है। होश में आने के बाद जब रुद्रा बाहर देखता है तो बाहर रुद्रा को भरत नजर आता है। इसे देखकर रुद्रा हाइपरटेंस होकर भरत को मारने की कोशिश करने लगता है। कहने लगता है कि मेरी नीला कहाँ पर है, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, प्लीज मेरी नीला मुझे वापस कर दो। भरत रुद्रा को यही कहने लगता है कि आप पहले रिलैक्स हो जाओ। तभी नीला सही सलामत रुद्रा के सामने आती है। सो नीला रुद्रा को थोड़ा कूल करने लगती है, आराम करने के लिए कहती है। उसके बाद डॉक्टर नीला से कहने लगता है कि इनका नाम भरत है, इन्होंने ही रुद्रा को हॉस्पिटल लाया। बात ये थी कि जब रुद्रा इनहेलर लेने के लिए वापस जा रहा था तो उसको ब्लैकआउट हो गया। अब तभी अपोजिट साइड से भरत और उसकी बेटी लया गुजर रही थी अपनी गाड़ी पर। उस समय एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन रुद्रा की गाड़ी का हुआ। भरत सही सलामत होता है। अब भरत की बेटी लया खिड़की के बाहर होने की वजह से इसको छोटे मोटे जख्म लगते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर भरत और नीला को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि मैंने रुद्रा के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक किया। ऐसे समय में रुद्रा को ड्राइव नहीं करना चाहिए था। एक्सीडेंट से पहले रुद्रा को शायद ब्लैकआउट हो गया होगा। ब्लैकआउट होने से पहले शायद रुद्रा सामने से आते हुए भरत और उनकी बेटी लया को देखा होगा। सो रुद्रा के दिमाग में यही बस गया कि रुद्रा की वजह से लया मर गई और रुद्रा अपनी ही दुनिया में जकड़ा रहा। उसकी बॉडी तो फिलहाल रेस्ट पर है लेकिन उसके दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो रुद्रा को बहुत नुकसान हो सकता है। रुद्रा को कम्प्लीटली सोना होगा, रिलैक्स करना होगा उसे। यह जानने के बाद नीला रुद्रा के पास जाकर उसे रिलैक्स करने के लिए कहती रहती है। हालांकि रुद्रा बेहोशी की हालत में होता है लेकिन रुद्रा के दिमाग में एक अलग ही लेवल की कहानी चलती रहती है। अब रुद्रा की दुनिया में आपने देखा ही होगा कि वो मास्क वाला बंदा रुद्रा को पानी में ढकेल दिया था। सो उसी पानी के अंदर रुद्रा ये देखता है कि नीला इसको बचाने के लिए आई है और बचा भी लेती है। उसके बाद सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर रुद्रा टोटली फिट हो जाता है। रुद्रा से मिलने के लिए भरत और उसकी बेटी लया आती है। यहाँ पर भरत रुद्रा को एक बात बताता है कि हम में से काफी सारे लोग नींद जागने के लिए अलार्म रखते हैं लेकिन सोने के लिए अलार्म नहीं रखते। नींद ही हमारे शरीर के लिए बेस्ट मेडिसिन है, इसीलिए यार बिंदास सोया करो ना, जैसे मेरी तरह। खैर कुछ दिनों बाद रुद्रा और नीला की शादी हो जाती है। रुद्रा का बॉस श्याम रुद्रा को कॉल करके पहले कंग्रेचुलेशंस बोलता है। उसके बाद रुद्रा को एक और प्रोजेक्ट ऑफर करने लगता है, एक बड़ी डील करने लगता है, लेकिन रुद्रन नीला के कहने पर उस प्रोजेक्ट को मना कर देता है। तभी हम ये देखते हैं कि एक मास्क वाला बंदा अपनी बाइक से इन दोनों की गाड़ी को फॉलो कर रहा है। इनके गाड़ी के बगल में आकर वो बंदा रुद्रा को ही देखते रहता है। रुद्रन इस बंदे की आंखें देखकर शॉक में रह जाता है। वो मास्क वाला बंदा और कोई नहीं खुद रुद्रन होता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब देखना ये है कि मेकर्स इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे या नहीं, या तो फिर लास्ट सीन ऐसे ही हाइप करके छोड़ दिया। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।